हम देखेंगे आज बेटा समीकरणों को संतुलित करना। ये 10th क्लास में फर्स्ट चैप्टर ही होता है समीकरण को संतुलित करना। 5 नंबर का आता है यहाँ से प्रश्न। आपको इस प्रकार से समीकरण देगा, बोलेगा इनको संतुलित कीजिए। अब देखते हैं कैसे संतुलित करते हैं समीकरणों को। अपन पहले RSH और LSH के बारे में बात करें। अगर यहाँ देखें तो अपन Ca है अपना, ये एक है और ये हाइड्रोक्साइड है, पोस्टक लगा हुआ है तो यानी दो है। इस प्रकार यहाँ पर जो CO2 है, अब कार्बन एक है और ऑक्सीजन दो है, ठीक है ना। इधर देखिए कार्बन कैल्शियम एक है तो कैल्शियम इधर भी एक है। कार्बन की मात्रा इधर एक और ऑक्सीजन की मात्रा इधर 3, ठीक है ना। इधर देखो हाइड्रोजन की संख्या 2 और ऑक्सीजन की संख्या 1। जरा देखना ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर 2 2 ये 4 और इधर ऑक्सीजन 3 ये और 1 ये 4। कैल्शियम इधर भी 1 और उत्पाद में भी 1, ठीक है ना, यानी बराबर हो गया। अब इधर हाइड्रोजन की संख्या देखिए, हाइड्रोजन को अगर हम कोष्टक में से खोलेंगे तो 2 का गुणा होगा, इधर से 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2, इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 2। तो यानी यहाँ पर जो RSH और LSH की संख्या बराबर है, यानी ये समीकरण कैसा है, संतुलित है। कैसा है बेटा, संतुलित। तो इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। अब देखो इधर देखते हैं, जिंक की बात करें, जिंक की 1 है। अगर इधर बात करें AgNO3 की Ag 1 है और N3 है, वो संख्या 3 है, ठीक है ना, यानी इनकी संख्या कितनी है, इधर 3 है। ये देखिए N की 1 और ऑक्सीजन की 3 संख्या। इधर जिंक की 1, ऑक्सीजन की N की 1, ऑक्सीजन की 3 दोनों 6, यानी ऑक्सीजन की 6 है इधर एल्युमिनियम की 1 है। तो Z तो है इधर भी 1 है और Z है इधर भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। Ag हल्का है, इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। N 1 है इधर, N 1 है। यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 3 है लेकिन ऑक्सीजन का संख्या यहाँ पर 6, बड़ी दिक्कत है यहाँ। तो अपन क्या करेंगे, अगर इसका हम 2 से गुणा करते तो यहाँ पर हमने 2 से गुणा किया तो Ag की संख्या भी 2 हो गई, नाइट्रोजन की संख्या भी 2 हो गई और NO3 की संख्या भी कितनी होगी, 3 2 6 हो गई, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ तो ऑक्सीजन जो जिंक है वो भी 1 है, इधर भी जिंक 1 है। अब जरा देखना बेटा, ऑक्सीजन की संख्या 6 हो गई और N2 की संख्या भी 2 हो गई, यानी बराबर। लेकिन इधर Ag 2 है और इधर Ag 1 है, तो इधर क्या कर लेंगे हम, 2 का चिन्ह लगा देंगे। तो इस प्रकार से समीकरण क्या हो जाता है, अपना संतुलित हो जाता है। आगे देखो जरा, ये संतुलित हो गया, ये वाला एल्युमिनियम इधर 1, इधर Cu 1 Cl2 2, ठीक है ना। अब जरा देखो इधर एल्युमिनियम 1, इधर Cl2 की संख्या 3, Cl2 की संख्या 3 है। इधर कॉपर है कितना, 3 सॉरी 2, 1 है, 2 नहीं 1, ठीक है ना, ये। अब जरा देख एल्युमिनियम इधर 1 कोई दिक्कत नहीं है। कॉपर इधर 1 और इधर भी 1, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो Cl2 है इधर 3 है, इधर 1, ठीक है ना। अगर मैं इधर 2 लगा देता हूँ, सबसे पहले 2 लगा के देखते तो इधर हो जाता है 3 2 6, क्या हो गए, 6 हो गए। यहाँ पर जो क्लोरीन है इसकी जो संख्या है बेटा वो कितनी हो गई, 2 2 4 हो गई, कितनी हो गई, 4, ठीक है ना। अब 4 हो गई तो कॉपर की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। अगर मैं यहाँ 2 लगाता हूँ तो एल्युमिनियम की संख्या कितनी हो गई, 2 और क्लोरीन की संख्या हो गई 6, देखिए फिर भी ना बेटा इधर 4 रह गया, 3 रह गए, 6 रह गए। जरा 3 लगा के देखिए, ये लोग 3 लगा दिए। अब जरा देखते हैं कॉपर की संख्या हो गई बेटा 3 और क्लोरीन की संख्या आ गई 6। इधर देखो जरा, अब इधर मैंने 2 लगाया, सबसे पहले एल्युमिनियम की संख्या 2
इधर क्लोरीन की संख्या होगी 3, यानी यहाँ पर क्या हो गई बराबर। चलो ठीक है, इधर लगा के देखते हैं। अब कॉपर इधर कितने हैं 3, तो इधर भी क्या लगा देंगे हम 3 लगा देंगे। अब देखना जरा बेटा, इधर एल्युमिनियम 2 है और इधर एल्युमिनियम 1 है, तो हम इधर क्या करेंगे आगे 2 लगा देंगे। इस प्रकार से अपना जो समीकरण है क्या हो जाएगा संतुलित हो जाएगा। ठीक है ना। अब जरा इसको देखो, इधर देखो, अगर आप ऐसा ना करना चाहो तो आप LSH और RSH के अनुसार भी कर सकते हो। इधर B है, Ba, Cl2 है और इधर K2 है और इधर SO4 है। चलो देखना, Ba की इधर 1 है, Cl2 2 है, K2 2 है, SO4 यानी S इधर 1 है और O इधर 4 है। ठीक है ना। इस प्रकार से आप यहाँ RSH भी लिख सकते हो। ठीक है ना। तो इनको लिख लो इसी प्रकार से, Ba हो गया, S हो गया, O हो गया, K हो गया और Cl हो गया। इनकी संख्या देखिए, Ba की 1 है, S की 1 है, O की 4 है और K की 1 है, Cl की 1 है। जरा देखना बेटा, Ba दोनों बराबर है, ये कट जाएंगे आपस में। Cl2 इधर 1 है, इधर 2 है, चलो कोई दिक्कत नहीं। K2 इधर 1 है, इधर 2 है, चलो। S की देखते हैं, S इधर 1 है तो इधर भी 1 S है। O4 की संख्या इधर 4 है, उधर भी 4 है। ठीक है ना। अब अपने पास बचा K2 और Cl। यहाँ पर वो है तो अपन क्या लगा देंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे। अब देखो यहाँ पर भी संख्या इसकी भी 2 हो गई और इसकी भी 2 हो गई, यानी ये दोनों बराबर हो गई, तो इस प्रकार से दोनों ही कट जाए। तो हम इस प्रकार से समीकरणों को दोनों प्रकार से क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। 10th लेवल के लिए बहुत बेटा 5 नंबर पूछे जाने वाला प्रश्न है, इसको छोड़ना ही मत। ठीक है ना, बहुत आसान है समझने में और करने में। ठीक है ना। और जल्दी से इसके लिए सॉल्व